नमस्कार बच्चों, स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पेपर के बाद जो सबसे क्रूशियल स्टेप है दैट इज काउंसलिंग। जोसा यानी यस, आपको जोसा की काउंसलिंग में किस तरह पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या क्रूशियल स्टेप हैं। एक जरा सी गलती आपके ड्रीम कॉलेज को आपसे दूर ले जा सकती है। मैं जानता हूं ड्रीम कॉलेज तो हम बहुत अच्छे कॉलेज लेके बैठते हैं, बट बच्चों जिंदगी में हम जो चाहते हैं और जो हमारी चॉइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, चाहना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मौका होता है सही तरीके से सही टाइम पे सही चॉइस भरना, और जोसा राइट चॉइस फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। नंबर 1, जोसा का पूरा प्रोसीजर क्या है, फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज, इन तीनों में क्या फर्क है, किसका ध्यान रखना जरूरी है, किस केस में क्या चीज लगाई जाएगी। एनआईटीज, अब एनआईटीज कौन से अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एनआईटीज बुरे भी हैं, बट यस कौन से बहुत अच्छे हैं, कंपेरेटिव आपके लिए चॉइसेस हैं। और देन ट्रिपल आईटी क्या एनआईटी से बेटर है, पर्टिकुलरली आईटी फील्ड के लिए, आईटी ब्रांच के लिए कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस को हमें ध्यान देना चाहिए। देन हम बात करेंगे कि जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं जेएसी यानी जो ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग हम कह देते हैं, जिसमें हम डीटीयू की बात करते हैं, एनएसयूटी की बात करते हैं, या हम ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करते हैं। ओवरऑल 5 कॉलेज हैं, एक गर्ल्स के लिए कॉलेज है, तो उसमें किस तरह देखना। और माइंडेड जेएसी की काउंसलिंग चालू है, आप इस वीडियो के जस्ट बाद आप देख सकते हैं जेएसी 2021 की काउंसलिंग चालू है। 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। और उसमें दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85% कोटा रहता है, आउटसाइड दिल्ली के लिए 15%। दिल्ली के कोटा के लिए आपको आपका स्कूल दिल्ली एनसीटी में होना चाहिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर नहीं, नोएडा गाजियाबाद नहीं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जेएसी में कैसे भरा जाएगा, है ना। उसके बाद ये सब सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। ब्रांच कौन सी देखनी है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी बहुत अच्छे कॉलेज में थोड़ा नीचे की ब्रांच या किसी नीचे वाले कॉलेज में थोड़ा ऊपर की ब्रांच, ये फैसला कैसे लेंगे। कॉलेज चुनते हुए किन बातों का बहुत ध्यान देना है। अगर मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी है। मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया है, जेई एडवांस नहीं किया है। क्वालिफाई मीन्स मेरा अच्छा रैंक है, एडवांस के अंदर मेरे पास अच्छा रैंक है, मेंस के अंदर मेरे पास अच्छा रैंक है, सेकंड हम बात करेंगे इस क्लास में। देन हम बात करेंगे मेरा जेई मेंस में अच्छा रैंक नहीं है, मैं अच्छे करियर के लिए किन बातों का ध्यान रखूं। क्योंकि अभी आप जो कॉलेज लेंगे, जिस तरह से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, उसके साथ साथ कुछ बच्चों को ये भी फील होगा कि मैं एमएस अब्रॉड करना चाहता हूँ, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा। इन सभी बातों का जवाब इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। जैसे ही जोसा की आपकी काउंसलिंग इस साल की स्टार्ट होगी, आफ्टर जैसे एडवांस का रिजल्ट अभी पूरी तरह फाइनलाइज होता है, तो आपको मैं वैसे बताता जाऊँगा रजिस्ट्रेशन में क्या चीज़ का ध्यान देना है, कैसे करना है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास राइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती जाए, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो सबसे पहले क्या बात ध्यान देनी है, जोसा के अंदर आपको किन किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चों सबसे पहले जैसे ही जोसा की साइट ऑन होगी तो josa.nic.in नॉर्मली यही वेबसाइट का लिंक होता है, इस पे जाएंगे आप। सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करते हुए जनरली जो लास्ट ईयर तक का ट्रेंड था, वहाँ पर अभी तक मान लीजिए फॉर्म में कुछ एडिट करना है, वही आपको वो सब चीज़ देखनी है, तो वो आपको वहाँ पर आप कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जो सबसे क्रूशियल स्टेप आता है दैट इज़ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो आप गए। इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, सेव एंड लॉक। बच्चों जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसे ही जोसा की साइट ओपन हो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन कर दें, आलस ना दिखाएं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ चॉइसेस भर के देखें। वहां पर कुछ मॉक कॉलेज राउंड भी होता है। मॉक कॉलेज राउंड क्या होता है, जिन बच्चों ने जनरली एक ट्रायल सा, मतलब मेन राउंड से पहले एक ट्रायल सा होता है, आपने चॉइसेस भरी, आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज ये मिल सकता है, आपको जोसा ये बता देगा। इस राउंड में एक समस्या है, इस राउंड में भी सभी बच्चों ने चॉइसेस नहीं भरी होती, तो आपको जो कॉलेज इसमें दिख रहा है कि हाँ आपको मिल सकता है, वो सही नहीं है। अब आता है मेन, ध्यान से सुनना। बच्चों ने अब कॉलेजेस सेलेक्ट करने शुरू करें। बच्चों मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात करूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बहुत कुछ, सर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। लेकिन बच्चों करियर का डिसीजन जज्बाती होकर नहीं लिया जाता। करियर के डिसीजन में इंपॉर्टेंट ये है
कि आप जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से भी देखें, जो माहौल चल रहा है और जो आने वाला है। सबसे बढ़िया ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ही चल रही है। इसके साथ रिलेट करके बहुत सारी ब्रांचेस बना दी गई हैं। कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दिया गया है, कहीं मशीन लर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ब्रांचेस सही नहीं है, लेकिन कोई नई चीज आती है उसको जमने में वक्त लगता है। ये जमी जमाई ब्रांचेस है। सीएस की बात करता हूं, आईटी की बात करता हूं, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रही है, आगे भी रहेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस वाली ब्रांच को फोकस करें। जिन बच्चों का आईआईटी जेईई एडवांस में अच्छा रैंक आ गया है, चॉइस भरनी शुरू करेंगे वो, तो वो आईआईटी भर सकते हैं। जिनका जेईई एडवांस नहीं आया है वो आईआईटी नहीं भरेंगे, वो एनआईटी से चलेंगे। ठीक है। अब बच्चों ये ध्यान रखो, जो आईआईटी वाले हैं, कई बार बच्चों को लगता है कि आईआईटी की रैंकिंग्स क्या है। एनआईआरएफ की रैंकिंग भी है, आईआईटी की रैंकिंग क्या है। ये वो बच्चे जिनका जेईई एडवांस में अच्छा रैंक है। बच्चों, मेरा जो पर्सनल रहता है बॉम्बे, आईआईटी मुंबई, देन आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, यानी आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। ये 3 जो आईआईटीज हैं, ये क्रीम आईआईटीज मान के चलिए। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी आईआईटी अच्छी नहीं, डेफिनेटली नहीं बेटा, सारी आईआईटीज बहुत अच्छी हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आईआईटी के अंदर अगर कुछ भी इंजीनियरिंग मिल रही है तो ले लो, क्योंकि उसका माहौल ही आपको बड़ा कर देगा। लेकिन अगर चॉइस है तो क्यों ना अवेलेबल में सबसे अच्छी रिलेटिव बेस्ट चॉइस ले लो। इन 3 को लेके चलना, अगर आपका बहुत ही अच्छा रैंक है। आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छे पैकेजेस के टर्म में बात करूं तो वहां से मिलते हैं। जनरली मैं पैकेजेस के टर्म में बात करना पसंद नहीं करता, खास तौर पे जब आप एक करियर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीटेक के बेस पे ही आप जो बनाना चाहते हैं अपना करियर, तो वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। एक कॉलेज, एक कोर्स आपको एफर्ट दे सकते हैं, आपको एफर्ट मतलब आपको एक तरह से एक ब्रांड वैल्यू, एक सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप में खुद में दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज और डिग्री इंसान को नहीं बनाते, इंसान उन्हें बनाता है। ये बात जरूर है कि अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री ऐसा माहौल आपको देती है कि आप डेवलप हो पाते हैं। अब आईआईटी मुंबई के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर टॉप रैंकर्स हैं जेईई एडवांस के। अब उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, तो वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, पुश करेंगे आपको। अब आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, मान लीजिए जहां पर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा वीकेंड पार्टी कहाँ होगी, इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर आपकी सोच वैसी ही तो बनेगी। इसीलिए जो आईआईटीज हैं वो ऐसा माहौल देते हैं। तो जिनका एडवांस निकल गया है, सीएससी को प्रायोरिटी देते हुए इसको भरें। चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, आपको अनलिमिटेड चॉइसेस लगभग मिल जाती हैं भरने के लिए, तो आप बड़े ध्यान से इसको भरें। चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जरा समझा रहा हूं इस बात को। मान लो मुझे आईआईटी बॉम्बे के सीएस को प्रायोरिटी देनी है, तो रैंक 1 जो मैंने अपनी चॉइस, पहली चॉइस, मेरी पहली पसंद क्या होगी? सर मेरी पहली पसंद होगी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं मिलती तो, देखो चॉइस फिलिंग का ये मतलब होता है, अगर ये नहीं मिलती तो फिर मुझे आईआईटी चेन्नई में, मद्रास में आप मुझे सीएससी दे दीजिएगा। अगर ये भी नहीं मिलती तो थर्ड चॉइस आईआईटी दिल्ली में सीएससी दे दीजिएगा। अब भैया मैं मान लो रहता ही मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरी फर्स्ट चॉइस ये है। मैं रहता हूँ भैया दिल्ली में, तो उस केस में मेरी फर्स्ट चॉइस दिल्ली हो सकती है, घर के पास भी रहूँगा, है ना। वीकेंड पे बहुत अच्छे से खाना पीना, घर का एक आराम मिल जाएगा, ब्रांड वैल्यू एंजॉय करूँगा अपनी सारे सर्कल के अंदर। सो ये डिपेंड करेगा, लेकिन इन तीनों में रखिएगा। चॉइसेस आपके रहने के लिए भी हो सकती है, घर का माहौल आसपास हो सकती है, तो इन बातों को आप कंसीडर कीजिएगा, बट इन्हीं में रखिएगा। चॉइस में मेरी इस बात पे ध्यान दो, सबसे पहले अगर आपको मिल सकता होता तो आप क्या क्या लेते, इस तरह बनिए। अगर वो ना मिले तो क्या करेंगे, अगर वो ना मिले तो क्या भरेंगे। चॉइसेस अनलिमिटेड हैं, बट सोच के भरिएगा। आप अगर सीएसई ही चाहते हैं तो इस तरह चलिएगा, फिर आप आईआईटी लेट्स से कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी, इस तरह आप भर सकते हैं, है ना, आईआईटी खड़गपुर, व्हाटएवर आप इस तरह भर सकते हैं। फिर लेकिन सबसे पहले आपने देखा मैंने क्या बोला, मैंने आईआईटी मुंबई में पहले सीएसई भरा, पहली चॉइस मैंने ये दी, फिर मैं आगे चला। अब बच्चों इसी तरह फिर मैंने पहले अपनी 8-10 आईआईटी भर ली, समय सीएसई भर लिया। अब इन आईआईटीज में अगर मुझे सीएसई नहीं मिलता तो मैं क्या लूँ, तो सेकेंड चॉइस मेरी तरफ से होनी चाहिए, देखो आईटी यस ईसीई।
अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भर दिया, आप लेटर ऑन CS में ट्रांसफर हो सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की वैसे ब्रांच बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर रही है, फ्यूचर में थोड़ा बहुत चांस बन पाएगा, बट CS की तो हमें डिमांड है। हम बात करते हैं बेटा AI, हम बात करते हैं बेटा मशीन लर्निंग। CS तो कोर ब्रांच है, तो CS इज गोइंग टू बी योर प्राइम चॉइस इन माई ओपिनियन। आपकी चॉइस वेरी कर सकती है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हाँ, इसमें मेरा एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन है। अब जिन बच्चों का IITs में नहीं आया, यानी IIT JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए तो रैंक पीछे रहा, उनमें क्या करेंगे? अब कुछ NITs हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, खासतौर पे NIT त्रिची की अगर बात करूँ मैं, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, देन जयपुर। सो दीज आर सम ऑफ द गुड NITs। अब NIT त्रिची को तो मैं अगर बात कहूँ तो कोई नई IIT से भी ज़्यादा वेटेज दे दूंगा। तो फिर आप चॉइस भरिए जिन बच्चों का, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपने IIT भर दिया तो आप NIT नहीं भर सकते। अब IIT भरने के बाद अब कई बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ पहले IIT भरो, IIT के अंदर CSE भरो, फिर देन आप चले जाओ EC वगैरह के अंदर। ऐसे करते करते फिर आप NITs में CS भरो, है ना। अब आपको मैथ्स लेट से किसी नई IIT में आपको मिल रहा है लेट से EC, और NIT त्रिची में मिल रहा है आपको CS। मेरी चॉइस रहेगी आप NIT त्रिची में CS ले लो, है ना। तो अब यहाँ पर चॉइस भरी NIT त्रिची, NIT वारंगल, सूरतकल एंड CS पहले ब्रांच भरी, फिर उसी कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज करी। NIRF की रैंकिंग आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको इन कॉलेजेस की रैंकिंग चाहिए तो, बट जनरली मैंने जो बता दिया इससे आपको बढ़िया रहेगा। NITs में क्या चीज़ होगा, और अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको इन कॉलेजेस के बारे में बताता चलूँगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, बेल आइकन दबा देना, तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई आज गौरव सर ने ये बता दिया है। बट ध्यान रखो, चॉइस फिलिंग करते हुए ये चीज़ सोचो कि अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे कुछ मिल रहा हो तो मुझे सबसे पहले ये चाहिए, ये ना हो तो ये भी ना हो तो ये। वो कॉलेज और वो ब्रांच मत भरना, चॉइसेस हैं बट मेरी सजेशन है मत भरना जहां आप जाना ही नहीं चाहते, जो आप करना ही नहीं चाहते। क्लियर है मेरी बात? ये ना हो तो ये ना हो तो ये। जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो, मैं दूंगा आलू दम पहले, तो मेरी पहली प्रायोरिटी आलू दम, वो नहीं है तो आलू गोभी, वो नहीं है तो जीरा आलू। तो दीज आर दी चॉइसेस। अगर मैं भर रहा हूं NIT त्रिची CS, अगर NIT त्रिची CS मेरे रैंक तक आने से पहले भर जाती है तो मुझे NIT वारंगल में दे दो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो NIT सूरतकल में दे दो, लेकिन कंप्यूटर साइंस दे दो मेरे भाई, ये चीज़ देखनी है। अगर मेरी रैंक बहुत ही पीछे है और मुझे नहीं मिल रहा कंप्यूटर साइंस, तो मुझे IT दे सकते हो, IT नहीं अवेलेबल है EC दे दो भाई, कोर ब्रांच है। कई बच्चे कहेंगे सर हम सिविल करना चाहते हैं, बेटा सिविल तभी करना जब आपके क्लोज रिलेशन में, यानी मान लो पापा चाचा, क्लोज रिलेशन में कोई ऑलरेडी इस ब्रांच में है। लोग आर्किटेक्ट के लिए पूछते हैं तो भी मैं उन्हें ये कहता हूँ, करियर के चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, वैसे सजेस्ट नहीं करता। हाँ, CS मैं बहुत अच्छी ब्रांच मानता हूँ, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। मतलब मुझसे को बोले कि 6 साल बाद भी सर इसमें जॉब होंगी, हाँ जी बिल्कुल होंगी, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है तो इसमें तो रहेगी, है ना। तो अभी कोविड के टाइम पे देख लो यार, वर्क फ्रॉम होम, या तो हम टीचर्स बहुत उसमें आ रहे थे, IT सेक्टर के लोग, कंप्यूटर साइंस वाले लोग इसमें बहुत ज़्यादा थे। तो समझो इस बात को, है ना। तो ये एक रहेगा। अब जज्बाती हो जाओ कि नहीं मैं तो यार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूंगा, बेटा कर ले, वो तेरी पर्सनल चॉइस है। बट खुद सोचो क्या वाकई में हमारे यहाँ सुपर कार्स बनती हैं? फिर तो बाहर ही जाना है, और बाहर हमें प्रायोरिटी देगा वो या नहीं देगा। हर बार मोरल वैल्यू से बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में जो देखनी होती हैं, जिसको रियल वर्ल्ड में फेस करना होता है। तो एक चीज़ वहाँ फंस जाती है। कई लोग कहते हैं सर बायोटेक्नोलॉजी कैसा फील्ड है? देखो मेरे दोस्त, सही बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन इंडिया में अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं जो बायोटेक में या इस तरह इन्वॉल्व हैं, या तो रिसर्च में चले जाओगे कॉलेज वगैरह के अंदर, या हमारे यहाँ ज़्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। रिसर्च एंड R&D में बहुत ज़्यादा हमारे नहीं होता, जेनरिक मेडिसिन का काम हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कुछ भी करियर बनाने से पहले।
और अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल टेल यू कि कैसे है। चॉइस फिलिंग करने के बाद 3 चीज फंसती हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है फ्रीज और एक होता है स्लाइड। आइए मैं इन तीनों के बारे में डिटेल में समझाता हूं। किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना हो, जैसे मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ ना, या लेट से मैं रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ, तो सर मुझे DTU के बारे में बताओ, तो मैं ज़्यादा बता दूंगा उसके बारे में। और है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो DTU में हैं उनसे बात करा सकता हूँ मैं आपकी कि हाँ चलो ठीक है, उनसे रेफरेंस लेके। सो व्हाट वी कैन डू, हम ये सब सजेशन आपके ले सकते हैं, आपकी बात बता सकते हैं। पहले आते हैं बच्चों फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? हम जानते हैं ना, चीज जैसे पानी में फ्लोट कर रहा है तो यानी ऊपर आ गया पानी के, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। फ्लोट का मतलब ये होता है ना, आइस फ्लोट करती है ना वाटर पे, केमिस्ट्री के टीचर हो तो हम ये कहते हैं यानी वो ऊपर की तरफ उठा, वही चीज यहां है। एक 2 3 4 5, पहले राउंड में आपने चॉइसेस भरी, आपको 5वीं चॉइस थी आपकी, उसका कॉलेज मिला। आपको लगता है यार इससे थोड़ा बेटर मिल सकता है। देखो काफी सारे फैक्टर होते हैं। पहले एक बच्चे ने चॉइस भरी थी, उसको 3rd नंबर का कॉलेज मिल गया, साइड बाय साइड उसका बिट्स प्लानिंग में भी नंबर आ गया, रैंक आ गया, है ना। उसने एक NIT भरी थी। अब देखो काफी चॉइसेस हैं, IIT वाला बच्चा IIT चला जाएगा, ठीक है, बट NIT वालों में थोड़ा कंपटीशन रहेगा। उसने कोई NIT भरी थी बट उसको बिट्स प्लानी में मिल गया। अच्छा, बिट्स प्लानी तो जोसा से नहीं होता, बिट्स प्लानी अलग होता है। कई सारे कॉलेज जोसा में नहीं है, जोसा में सिर्फ गवर्नमेंट यानी IITs, NITs और GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, CFTIs हैं, बस ये हैं। अब काफ़ी सारे कॉलेज नहीं है, जैसे कि अब आपसे कहूँ तो लेट्स से बिट्स प्लानी नहीं है, उसका अलग है, सेपरेट प्रोसेस है। थापर एक अच्छा कॉलेज है जो इसमें नहीं आता। बहुत सारे SRM की हम बात करते हैं, वो नहीं है। तो ये सब कॉलेजेस नहीं है इसके अंदर, उनका अलग से प्रोसेस है। उनके बारे में जानना है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो लेट्स से आपको आपकी जो 5th चॉइस थी वो कॉलेज मिल गया। सेकेंड राउंड में आपने फ्लोट का ऑप्शन डाल दिया, फ्लोट। अब सेकेंड राउंड में अगर किसी बच्चे ने जिसका 3rd नंबर का कॉलेज मिला था, उसने जाके वहां पर उसको एडमिशन को पक्का नहीं किया था। देखो कॉलेज मिलने के बाद आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? आपका एडमिट कार्ड, आपका रैंक कार्ड जो आपको स्कोर कार्ड मिला है ना JEE वाले से, देन आपके सर्टिफिकेट्स 10th एंड 12th के, आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वाला, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट ले जाके आप वेरीफाई करेंगे, आप वहाँ फी सबमिट करेंगे। फी डिटेल्स भी आपको जल्दी दूंगा, अभी आपको कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब आपको करना है। फिजिकल वेरीफाई करने के बाद आपका एडमिशन पक्का वहाँ पर हो जाता है। लेकिन मान लो कोई बच्चा नहीं गया, उसने वो कॉलेज नहीं लिया, वो सीट वेकेंट रह गई, सेकेंड राउंड में आई, आपने फ्लोट लगाया था, तो आपको जो चॉइस पहले राउंड में मिली थी उससे ऊपर वाली चॉइस अगर खाली हुई है तो आपको मिल जाएगी। ये फ्लोट है। ऑब्वियसली बात है ना यार, जो चॉइस आपने 5वें नंबर पे भरी थी, इसलिए चॉइस भरना बहुत जरूरी है सही से। जल्दीबाजी में मैंने चॉइसेस भर दी तो बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम। चॉइसेस ढंग से भरो, फ्लोटिंग के ऑप्शन में फायदा करेगी। तो जैसे फ्लोट का मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, तो जो चॉइस आपने भरी थी उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिल सकता है। क्लियर है? ये चीज रही। मुझे कॉलेज पसंद था, मैंने फ्रीज कर दिया, वेरिफिकेशन करा दी, सब कुछ हो गया, डन, मैंने ये कॉलेज ले लिया। आपने अलॉट कर दिया कि हाँ जी फ्रीज, मैं ये चाहता था, मुझे मिल गया। अब मुझे जो कॉलेज मिला, फ्रीज समझ में आ गया, जो चाहिए था कॉलेज में मिल गया, उसको फ्रीज कर दिया। अब मुझे जो कॉलेज मिला, मान लो कोई भी XYZ NIT मुझे मिल गई NIT सूरतखल, उसमें मुझे मिला लेकिन EC, लेट्स से मान लिया, एक assumption ले लिया, मुझे चाहिए था CS। अच्छा कॉलेज पसंद है मुझे पता लग रहा है कि कॉलेज मिल जाएगा, मैंने स्लाइड का ऑप्शन दे दिया। स्लाइड क्या होता है बच्चों? स्लाइड करो। स्लाइड होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब होता ना इलेक्ट्रॉन सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करता है, स्लाइड कर रहा है वो। तो यानी सेम कॉलेज में अगर बेटर ब्रांच चाहिए, कॉलेज सेम बेटर ब्रांच, ये स्लाइड का ऑप्शन है, ये ध्यान रखना।
है ना। तो फ्लोट ऊपर, सेम कॉलेज के अंदर बेटर ब्रांच। इसमें कई बार थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मैंने यार इसी कॉलेज की बेटर ब्रांच तो ऊपर लिखी थी, फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट तो हो जाएगा, बट इसमें यह भी ध्यान रखना सेम कॉलेज के अंदर बेटर ब्रांच के लिए जा रहे हो, ये स्लाइड का ऑप्शन रहेगा। इसमें फर्दर अभी जो नए आपके प्रोसेस में आएंगे उसके अंदर भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मुझे लेट्स से आईआईटी के अंदर थोड़ा नीचे का ब्रांच मिल रहा है और एक डिफरेंट कॉलेज में एनआईटी तो थोड़ा आईआईटी से नीचे है, उसके अंदर बेटर ब्रांच मिल रहा है। अब जैसे एनआईटी त्रिची तो काफ़ी सारे नए आईआईटी से ऊपर है ना। तो अब मैं क्या करूं, देखो बच्चे, अगर आईआईटी में थोड़ा नीचे, बेटर आईआईटी में थोड़ा नीचे का कोर्स मिल रहा है और लोअर एनआईटी में थोड़ा ऊपर कोर्स मिल रहा है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आईआईटी चले जाओ। उसका माहौल तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट देगा, ये ध्यान रखना। तो स्लाइटली बेटर कॉलेज है, स्लाइटली बेटर कॉलेज है, और स्लाइट ये चॉइस का फर्क पड़ता है। स्लाइट अगर उसके अंदर देखें थोड़ा सा फर्क आ रहा है ब्रांच के अंदर, तो ये डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह के डिसीजन में आपको कोई दुविधा होती है तो डीजीएस क्लासेस की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास ऐप के अंदर ये डिटेल आ जाएगी कि मैं किस दिन किस पर्टिकुलर जोन की बात करूंगा। और वहाँ पर क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर के अंदर मैं सेशन लूँगा तो आपको बेटर बता पाऊँगा। भाई यूट्यूब पे तो कोई भी आ सकता है यार, मान लो कोई ऐसे ही टाइम पास करने आ गया, तो टाइम तो है नहीं जो टाइम पास किया जाए, है ना। तो बहुत एक क्रिटिकल टाइम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। वी हैव टू फोकस ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो हम वहाँ पर करेंगे। तो डीजीएस क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर इन सेशंस का बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो ये आपके पास रहेगा ये चॉइस। तो किस तरीके से ये चॉइस मेक करनी है हमें ध्यान रखना है। बट जैसे मैंने कहा कि लोअर एनआईटी, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एनआईटी लोअर है, मैं किसी को इस कैटेगरी में नहीं डाल रहा, एनआईआरएफ के मुताबिक है ये, है ना। लोअर एनआईटी में थोड़ी सी बेटर ब्रांच या अपर आईआईटी में थोड़ी सी लोअर ब्रांच है तो आईआईटी प्रेफर कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो समझ में आ गया बेटा चॉइस कैसे फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, किन बातों का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दिल्ली वाले बच्चे, ये जेएससी की काउंसलिंग के बारे में आ रहा है, आप देख सकते हैं जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। इसमें प्रिडोमिनेंटली आप देखें तो आपके पास ये सारा लिखा हुआ है, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग कैसे कैसे है, और यहाँ पर आपको देता हूँ डेट्स। सो दीज आर द डेट्स, ये ध्यान से देखो। सितंबर 24 से स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर 24 तक रजिस्ट्रेशन चालू है, कर दो। डीटीयू बहुत अच्छा कॉलेज है, एनएसयूटी बहुत अच्छा कॉलेज है। डीटीयू को मैं कई बार आईआईटी के समकक्ष रखता हूँ, मतलब लेवल पे रखता हूँ, जो अच्छी एनआईटीज हैं उनके भी, क्योंकि पुराना कॉलेज है। एक जैसे आईआईटी रुड़की जिसको हम कहते हैं, वो पहले में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, आरईसी था, काफ़ी सारे एनआईटी भी इस तरह से बने, बट आईआईटी रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की था। इसी तरीके के लेवल पे डीटीयू भी आता है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा चीज़ बनता है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनएसयूटी के अंदर तो कई बार बहुत लोअर रैंक आ जाते हैं, क्योंकि 85% दिल्ली के रहता है। आउटसाइड दिल्ली वाले भर सकते हैं, 15% सीट उनके लिए भी हैं। कितना कॉस्ट है यार, एक बात बताओ, आप इंजीनियरिंग की सीट के लिए जा रहे हो, 1500 रुपये तो दे ही सकते हो, ये उसी के ऊपर चलता है ना। तो जेएससी की साइट पर आप जाएंगे, JSCdelhi.nic.in, इस पर जाके आप फटाफट ये भर सकते हैं। 14 दिन बाकी हैं, जल्दी करो, है ना। तो ये कुछ बातें आपसे मुझे बतानी थी चॉइस फिलिंग की भी। अच्छा, ट्रिपल आईआईटी का देख लो, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद, अच्छा ट्रिपल आईआईटी दिल्ली तो इसी में ही है, जेएससी वाला। ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद और आपका अच्छा है इसमें। अच्छा, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का अलग प्रोसेस है, बहुत बढ़िया ट्रिपल आईआईटी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आईटी में पर्टिकुलर चाहते हो तो एनआईटी सूरत खल, वारंगल और दैट त्रिची और जयपुर, इनको छोड़ दूंगा। तो अगर ट्रिपल आईटी के अंदर आपको आईटी मिलता है तो वो अच्छा रहेगा। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मिल रहा है, हैदराबाद का प्रोसेस अलग है। आई विल अगर आप चाहोगे तो हैदराबाद के लिए अलग एक वीडियो दे दूंगा, लेकिन ये आप चीज़ ध्यान रखिए। तो आज के सेशन में मेन बात क्या रही, चॉइस फिलिंग बहुत क्रूशियल है। चॉइस फिलिंग में किस बात का ध्यान रखना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। भाई मान लो अब मुझे ये भी चाहिए कि मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता, तो ये भी एक फैक्टर लेना पड़ेगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर बताओ उसका रैंक तो 1500 के आसपास था, उसने GFTI ले लिया, तो क्या GFTI बहुत अच्छा है? अरे हो सकता है उसका घर पास हो यार, चॉइसेस अलग होती हैं, उसका कंडीशन अलग हो,
उसके माता पिताजी नहीं चाह रहे हो बच्चा दूर जाए, या जरूरत हो उसे घर में इसलिए नहीं गया हो, तो आप हर चीज़ से अपने कंपेयर करने मत बैठ जाया करो, है ना। बट NIT आप ले सकते हो तो आप लोग अपने अपने हिसाब से समझो आप, है ना। और आपके मन में कुछ इस तरह के सवाल हैं भी तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डीजे क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपसे मिल लूँगा। तो अब क्या ध्यान रहा, जिस दिन जोसा का आएगा उस दिन मैं फिर से आपके पास बताऊँगा कैसे करना है। कुछ कोई चेंज होगा तो, वैसे होता नहीं बट होता होगा, हुआ तो। फ्रीज फ्लोट क्या है, फ्लोट ऊपर की तरफ जाएगा, स्लाइड सेम कॉलेज के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। और देन अगर हम बात करें कि IIT के लिए बहुत अच्छा है। देन IITs में कैसा आपको ध्यान रखना है, बिट्स प्लानी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, थापर इसमें नहीं है, बिट्स प्लानी इसमें नहीं है जोसा में, उनके लिए आप चाहोगे अलग से बता दूंगा। प्लस ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन बहुत क्रूशियल तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। ध्यान रखना सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले वो भरो। कंप्यूटर साइंस मेरी रिकमेंडेशन है, ध्यान रखो, जरूर भरो, जज्बाती मत हो। फिर भी बनना है बायोटेक्नोलॉजी, फिर भी बनना है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो तो तुम्हारी चॉइस है। मेरा रिकमेंडेशन CSE है, ठीक है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जोसा के लिए इन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म अभी निकलने दो, साइट आने दो, फिर आ जाऊंगा। बट अपने माइंड में रखो, पुरानी वाले साइल की जोसा की साइट पे जाओ, NIRF की रैंकिंग से अपने आप मेहनत करो, रैंकिंग निकालो, अपने आसपास के जोन के कॉलेज को डिवाइड करो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो ये करो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, चलिए टेक केयर।